प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का शनिवार को दूसरा दिन है। सबसे पहले मोदी ने जशोरेश्वरी मंदिर में काली मां के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में बंगबंधु स्मारक पहुंचकर राष्ट्रबंधु के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब वे मथुआ समुदाय के ओरकांडी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओरकांडी वही जगह है जहां मथुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। मथुआ समुदाय बंगाल चुनाव के लिहाज से भी काफी मायने रखता है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मथुआ समाज के हजारों लोग यहाँ इस मंदिर में आकर जैसा महसूस करते हैं, आज मैंने भी वैसा ही अनुभव किया। इस अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। जब मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में पहली बार बांग्लादेश आया था, तब भी मैंने इस मंदिर में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन मुझे वो सौभाग्य अब मिला है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग होगी। उससे पहले मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निजी हमला बोला है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री की बढ़ती दाढ़ी पर तंज कसते हुए कहा कि देश के औद्योगिक विकास ठप है, केवल उनकी दाढ़ी बढ़ रही है। बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगाबाज बताते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दंगा कराया। उन्होंने आगे कहा, देश का औद्योगिक विकास ठप है, सिर्फ उनकी दाढ़ी बढ़ रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर दिए गए एक संबोधन पर टिप्पणी की। थरूर को लगा कि मोदी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि सब जानते हैं कि बांग्लादेश को किसने आजाद कराया। अगले दिन न्यूज रिपोर्ट से पता चला कि मोदी ने तो इंदिरा का नाम लिया था। शनिवार सुबह उन्होंने अपनी गलती मानते हुए सॉरी लिखा और कहा कि जब मैं गलत होता हूँ तो स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच के दौरे पर थे। सीएम योगी ने बहराइच के केडीसी चौराहा पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। बहराइच में इसके बाद उन्होंने 333.83 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। किसान डिग्री कॉलेज में उन्होंने पीएम ग्रामीण व शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी देने के साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी पेंशन की लाभ भी प्रदान किया। उन्होंने जनता को 300 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं समर्पित की। उन्होंने 60 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ 240 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। असम में पहले चरण में 12 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इनमें माजुली की सीट भी शामिल है, जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने शिवसागर, चबुआ, बोकाखाट और बिहुपुरिया में चुनावी रैलियां की है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शिवसागर, दुमदुमा, मरियानी और गोपुर में सभाएं की है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई हाई प्रोफाइल नेता पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां अपनी ताकत झोंक चुके हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नीतीश कुमार की सरकार अब ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा को भी दुरुस्त करने जा रही है। इस क्रम में गांव भी अब सीसीटीवी कैमरों की जद में होंगे। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी सुरक्षा को पुख्ता बनाने की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। इसके अलावा गांवों में खेल के मैदान और पार्कों के विकास की भी योजना है। पंचायती राज विभाग ने इस आशय की बाबत अहम निर्णय लिया है। विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक राज्य की 8300 पंचायतों के सौंदर्यीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15 वित्त आयोग की राशि के खर्च को लेकर शीर्ष स्तर की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस बिहार में हूबहू लागू होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इसका आदेश जारी कर दिया। अधिकारियों को गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 23 मार्च को गाइडलाइंस जारी किया गया था। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी होगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस बिहार में यथावत लागू होंगे। गृह विभाग ने विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोरोना का संक्रमण न फैले, इसको लेकर जारी गाइडलाइंस की मियाद 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 28 मार्च से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान लॉकडाउन के प्रतिबंधात्मक नियम कड़ाई से लागू करने के निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए हैं। कर्फ्यू के दौरान सभी शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि वे अपने जिले की स्थिति को देखते हुए चाहे तो पूरे दिन का कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन को और तेज करने की बात भी कही है। मुंबई में आग की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। प्रभात देवी इलाके में बिजली के तारों के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के मुताबिक आग सुबह 7 बजे के आसपास लगी और इस पर 11 बजे तक काबू पाया गया। अभी भी गोदाम में कूलिंग का काम जारी है। घटना स्थल पर दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने के लिए लगाई गई थी। इस अग्निकांड में गोदाम के अंदर रखी तारों को भी भारी नुकसान हुआ है। यह गोदाम एक 5 मंजिला इमारत गैमन हाउस के बेसमेंट में बना था। महाराष्ट्र के पुणे जिले के कैंप इलाके में रात बड़ी घटना सामने आई है। कैंप इलाके एमजी रोड स्थित फैशन स्ट्रीट मार्केट में अचानक से आग लग गई। ये आग काफी तेजी से फैली। सूचना मिलने पर चारों तरफ दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी फैशन स्ट्रीट की लगभग 500 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें जल गई और करोड़ों का नुकसान हुआ है।